नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24x7 लाइव खबर आप तक। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की जिला सेवा योजना कार्यालय में लगी लोक अदालत। भविष्य निधि से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण इसी लोक अदालत से किया जाता है। गुरुवार को अधिकतर मामले भविष्य निधि बैंक खाता में नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम सहित कई गलतियां हैं। कई महिला कर्मचारियों को इसमें जानकारी नहीं है, जिस कारण कर्मचारियों की भविष्य निधि नहीं निकल पाई है। वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि कर्मचारियों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के नाम पर जो केंद्र बने हुए हैं वह लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। भविष्य निधि के कर्मचारियों को डिटेल और पासवर्ड उनकी सहूलियत के लिए दी गई हैं, जिसका कॉमन सर्विस सेंटर संचालक फायदा उठा लेते हैं। यही नहीं, एक कर्मचारी का अकाउंट नंबर दूसरे के साथ में अटैच कर रहे हैं। कर्मचारियों को भी आदेशित किया गया है कि अपना पासवर्ड किसी को न बताएं। किसी भी सहायता के लिए कर्मचारी भविष्य संगठन कार्यालय है, यहाँ पर प्रत्येक समस्या पंजीकृत कराई जा सकती है। हालांकि लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रतिष्ठानों के ठेकेदारों को भी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें और उनकी भविष्य निधि समय से पहुंचाएं और कर्मचारियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार न करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। कर्मचारी भविष्य संगठन पहले ही कई ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका है। विश्वजीत सागर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, देहरादून, जो कि गढ़वाल मंडल में जितने भी प्रतिष्ठान जो PF से कवर्ड है उनके PF की देखभाल करता है, जिसका हमारा जो मेन कार्यालय वो देहरादून में है और यहाँ पे एक सर्विस सेंटर है हरिद्वार में, जहाँ से हम हरिद्वार के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ हर एक महीने 10 तारीख को लोक अदालत होती है, जिसको हम जगह जगह लोक अदालत जो निधि आपके निकट जिसको हम हर एक जगह जगह जाके क्रियान्वयन करते हैं, जिसके क्रम में आज हमने वो निधि आपके निकट हरिद्वार में रखी है और यहाँ पे हम यहाँ के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनको सुलझा रहे हैं। समस्याएं बहुत तरह की है, हर एक आदमी की अलग अलग समस्या आ रही है। जो समस्या वाले हैं, अधिकतर में समस्या बची नहीं है, हमने बहुत सारी समस्याओं का निदान कर दिया गया है। अब केवल कुछ समस्याएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन की है, जिसमें मेंबर के नेम, फादर नेम और पति के नेम या खुद के नाम में अंतर है, किसी के जन्मतिथि में अंतर है, वो हमें ठीक करना है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं है, जैसे अभी ये डेथ केस है, कभी हम देख रहे हैं डेथ केस नोट कर रहे हैं, जिसमें महिला को नहीं पता है कि उनके पति जो काम कर रहे थे उस प्रतिष्ठान में उनकी क्या स्टेटस था। मृत्यु भी 3 साल पहले हो गई है, तो हम उनसे डिटेल लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे जरूरत होगी तो अपने अधिकारी को भेजेंगे, प्रवर्तन अधिकारी को भेजेंगे और वहाँ से क्लेम वेरीफाई करा के उनका काम किया जाएगा। 7 केस मेरे पास क्रिटिकल आए हैं बेसिकली। कुछ में यहाँ पे प्रतिष्ठान में एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मेरे को हरिद्वार में मिली है, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो सर्विस सेंटर के नाम पे कुछ बूथ बने हुए हैं, CSC सेंटर के नाम पे बूथ जो बने हुए हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं और वो लोगों का अकाउंट नंबर दूसरे अकाउंट नंबर से अटैच कर देते हैं। तो मेरी सभी से अनुरोध है, सभी कर्मचारियों से, कि अपना कोई भी यूज़र ID और पासवर्ड किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या ऐसे वाले को ना दें। ठीक है, उसे कोई भी ऐसी जानकारी ना दें जिससे कि आपको जो है वो आपके खाते में किसी और अन्य खाते को जोड़ सके। सच में भी आपकी तरफ से क्या करना? देखिए, इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आदमी अवेयर हो, क्योंकि हर एक के पास यूज़र ID पासवर्ड होता है जो उसकी सुविधा के लिए दिया गया है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना यूज़र ID और पासवर्ड और मोबाइल नंबर और उस पर जो OTP आता है उसे भी बता देता है। तो जब कोई भी मोबाइल पे OTP बता देगा, जिसको हम बार बार मना कर रहे हैं, तो सामने वाले के हाथ में उसकी जो है पूरी गिरफ्त आ जाती है और वो उससे किसी भी अकाउंट नंबर को अटैच कर सकता है। तो सर कर्मचारी को सबसे पहला तो चीज़ ये है कि अपना यूज़र ID पासवर्ड नहीं बताना है किसी को और OTP नहीं बताना। कर्मचारियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वाली YouTube पे वीडियोस होती है उन्हें देखें और सीखिए, और कोई समस्या हो तो हमारा जो ये सर्विस सेंटर है यहाँ पर आए
यहाँ से काम कराएं। जीवन प्रमाण के लिए अपने बैंक में जाएं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं, हर एक कॉमन सर्विस सेंटर में और उनकी ब्रांच में जीवन प्रमाण जमा करने की और बनवाने की सुविधा है। अगर नहीं होता है तो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि एक जगह भी इकट्ठा करने की जगह आप बैंक भी जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और हो सके तो पोस्टमैन से बात करिए, वो भी आपका जीवन प्रमाण पत्र घर पे बैठे हुए बना देते हैं। सर नहीं, ठेकेदार अगर ऐसा कोई मामला हमारे सामने आता है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं और ठेकेदारों को हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ अगर कोई आती है, हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और ठेकेदार के लिए जो भी है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम FIR भी करते हैं। अभी यहाँ पे हमने ठेकेदार के केस नहीं, लेकिन जो फ्रॉड के केसेस आए हैं उसमें 1-2 केसेस में FIR यहाँ पे हरिद्वार में दर्ज की है। तो सर आज 7 केस में अभी तक कोई फ्रॉड की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि फ्रॉड किसी भी केस को फ्रॉड बगैर पुष्टि के कहना बहुत ही गलत होगा। वो अज्ञान की चीज़ है। या कुछ लोगों को जैसे 2-3 केस तो ऐसे थे जिसमें उन्होंने फादर नेम और मदर नेम चेंज होना था या मेंबर नेम चेंज होना था, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज होनी थी, वो चीज़ थी। अभी ये एक डेथ केस है, उसमें 2 केस ऐसे हैं जिनमें ये पाया गया कि उनके जो है अकाउंट को अटैच कर रखा है, दूसरे अकाउंट से अटैच कर रखा है, लेकिन उसमें भी अभी हमने एक वेरीफाई करा है तो उसमें फ्रॉड नहीं है, हमने और वेरीफाई करना है। बाकी अभी तक कोई भी आज के जो मेरे पास केस आए हैं उनमें किसी भी फ्रॉड की पुष्टि नहीं हुई है। किस समय तक हम सुनवाई करेंगे, आज के दिन यहाँ पर है, सुनवाई कर रहे हैं। अभी इसके बाद एम्प्लॉयर लोगों का टाइम आ जाएगा, फिर एम्प्लॉयर्स को भी अलग से टाइम दिया जाता है, फिर उनको सुना जाएगा। उनकी सदस्य के बाद, कर्मचारी के बाद प्रतिष्ठानों का नंबर है, प्रतिष्ठानों को सुना जाएगा।